हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, SD यादव सर की बुक है। इसमें हम लोग टाइप सेकंड तक पढ़ चुके थे, अब टाइप थर्ड पढ़ेंगे। जब ब्याज मूलधन का A/B या N हो जाए, N गुना हो जाए। ब्याज यानी कि हमारा इंटरेस्ट और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया गया है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। कह रहा है कि 3 वर्ष में उसका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 गुना हो गया, यानी जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 गुना हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी हमें रेट फाइंड करना है। तो पहला हम मेथड देखेंगे जिससे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, थोड़ा शॉर्ट मेथड होगा और ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड मेथड होगा, और ये मेथड कई जगहों पे लगेगा, इसलिए आपको पहले इस मेथड से बता रहे हैं। तो इंटरेस्ट आ गया तो हम इंटरेस्ट बाई पी का रेशियो निकाल लेंगे, तो 3/5 आ गया। अब प्रिंसिपल पहले 5 था, इंटरेस्ट 3 है, तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ के अमाउंट बना लेता है। तो 5 पी पहले 5 था, फिर 3 बढ़ जाएगा, तो पी में कितना % इंक्रीज होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू अपॉन इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज का कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज का हम फॉर्मूला निकालते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला निकालते हैं, तो इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। तो ऐसे हमारा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकलता है। तो इंक्रीज 3 बढ़ जाएगा, तो 3 बढ़ गया, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 5 था तो 5 हो गया इंटू 100। 5 से 100 काट दिया 20, ये आ गया 60। अब 60 आ गया, तो 3 साल में कितना % बढ़ा, 60% बढ़ा। तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा, 60/3%, यानी कि 1 साल में 20% बढ़ेगा। और 1 साल में जो इंक्रीज होता है उसे ही रेट कहते हैं। 1 साल का जो इंक्रीज होता है, 1 साल का जो परसेंटेज होता है उसे ही हम रेट कहते हैं। तो हमारा रेट हो गया 20%। अब मेथड सेकेंड आते हैं, और ये बेसिक मेथड सेकेंड पे आते हैं। ये बेस्ड ऑन फॉर्मूला पे बेस्ड है, एक बेसिक मेथड है जो बेसिकली हम कैसे लगाएंगे, सिंपल फार्मूलाज कैसे लगाएंगे, जो बेसिक फॉर्मूला होता है। तो हमको दिया हुआ है इंटरेस्ट इक्वल टू 3/5P। हमको पता है इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T/100 होता है, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 3/5P। अब यहाँ P से P कैंसिल हो गया, तो बचा RT/100 इक्वल टू 3/5। और T हमें दिया था क्वेश्चन में 3 साल, T क्वेश्चन में 3 साल दिया था, तो R इंटू 3/100 इक्वल टू 3/5। तो R इक्वल टू 3/100 इंटू 100/3, तो 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो R इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20%। तो ये बेसिक फॉर्मूला भी हमको याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में वो मेथड भूल गए तो बेसिक फॉर्मूला से वो क्वेश्चन कैसे लगेगा ये हमें आना चाहिए। इसी तरह हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक फॉर्मूला से कैसे लगेगा ये आना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। यानी किसी धन का ब्याज, यानी ब्याज की बात करें, क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यानी ब्याज 3/16 के बराबर है उस धन के, यानी कि प्रिंसिपल के, यदि समय के वर्षों की संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। दर के 3 गुने के बराबर कह रहा है, जो समय के वर्षों की संख्या है वो दर के 3 गुने के बराबर है। दर के 3 गुने बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 3R, टाइम इक्वल टू 3R। तो ब्याज की दर क्या है, तो अब देखिए मेथड 1 से लगाएंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसको हम बेस्ट फॉर्मूला बेस्ट लगा लेंगे। तो I इक्वल टू 3/16P दिया, P इंटू R इंटू T/100 इक्वल टू 3/16P, P से P कैंसिल, RT/100 इक्वल टू 3/16, RT/100 इक्वल टू 3/16, T इक्वल टू 3R है, यहाँ से T का मान हमने यहाँ रखा, तो R इंटू 3R/100 इक्वल टू 3/16, 3R स्क्वायर इक्वल टू 3/16, 3 से 3 कैंसिल, R स्क्वायर इक्वल टू 100/6, R स्क्वायर इक्वल टू 25/4, R इक्वल टू इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 2.5%। मैंने समझाने के लिए एक सारा कैलकुलेशन लिखा हुआ है, आप चाहें तो कैलकुलेशन जल्दी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइप थर्ड खत्म होता है। कोई भी डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं।
ओके, ऑल द बेस्ट।